राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों ने दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। वहीं राजस्थान में इस वर्ष 22 लाख से अधिक नए वोटर्स हैं जो पहली बार अपना वोट देंगे। क्या युवा क्या सोचता है, किन सोच पर ये युवा हैं जो वोट देने जाने वाले हैं। आज बेदला इलाके में मैं हूँ जहाँ पर मेरे साथ युवा हैं जिनसे हम बात करेंगे कि क्या सोच के अपना वोट देने जाएंगे और किस तरह अपना प्रत्याशी को चुनेंगे। इस बार चुनाव नज़दीक आ गए हैं, 1 महीना बचा है। क्या सोच कर आप अपना वोट डालेंगे पहला वोट? मेरा नाम आदित्य सेन है। इस चुनाव में पहली बार वोट डालूंगा। सबसे पहले तो मैं जिस उम्मीदवार को चुनूंगा वो उम्मीदवार शिक्षित होना चाहिए। दूसरा, वो हमारे नज़रिए को समझ आना चाहिए, क्योंकि जो अभी पिछले 20-25 सालों में ज़माना बहुत बदला है। व्हाट्सअप का ज़माना आया है, नए वीडियोज़ आए हैं, नई टेक्नोलॉजी आई है, तो टेक्नोलॉजी की भी समझ हल्की से रखता हो। वो खाली पुराने वादों को करके गुमनाम ज़िंदगी जीने वाला उम्मीदवार ना हो। वो हमारे ज़मीनी स्तर पर हमसे रूबरू होता रहे समय समय। दूसरा, शिक्षा के ऊपर वो जोर दे। शिक्षा और चिकित्सा 2 मूलभूत सुविधाएं जो हमारे लिए हैं उन पे जोर दे। हम देखते हैं कि शहर सटे हुए गाँव में भी अभी भी कहीं स्कूलों में बाथरूम नहीं है लड़कियों के लिए, लड़कों और लड़कियों के लिए एक ही बाथरूम है। तो ऐसा ना हो, सबके लिए अलग अलग सिस्टम हो, इसके लिए वो विकास पे जोड़ दें। ऐसे यूथ के लिए क्या होना चाहिए कि आज का यूथ ही जो अपना वोट डालेगा? हम देखते हैं पिछले 2-3 सालों में हमने घटनाएं सुनी पेपर लीक की। यूथ ये चाहता है कि जो मेहनत करे, 2-3 साल एक बच्चा कमरे में रह के पढ़ता है, कोटा या जयपुर जैसी जगह पर कोचिंग करता है, तो वो बच्चा ये चाहता है कि जब मैं पेपर दूं तो मेरा पेपर का जो उत्तर जो चेक हो वो बिल्कुल ईमानदारी से हो। लेकिन होता ही है कि किसी नेता के कोई रिश्तेदार मिलने वाला है, वो RS बन जाता है, वो IAS बन जाता है, और हमारे जैसे यूथ रह जाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि पेपर लीक जैसी घटनाएं बंद हो और सबको रोजगार मिले। नेता कैसा होना चाहिए, किस सोच के साथ अपने वोट डालने हैं? नेता सबसे पहले तो ऐसा होना चाहिए कि जो कि हर इंसान के बारे में सोचे, ना कि गरीब अमीर देखे, ना कि कोई जाति को लेके अपनी राजनीति करे। नेता एक ऐसा होना चाहिए जो सेवाभावी होना चाहिए, हर इंसान का सोचने वाला होना चाहिए। और जैसा कि भाई ने बताया कि शिक्षा और चिकित्सा दोनों चीज़ें, मैं खुद एक मेडिकल फील्ड से आने वाला इंसान हूँ। वहाँ पे मतलब योजनाएं तो बहुत है सरकार के पास, पर वो योजनाएं ज़मीनी स्तर पे नहीं आ पाती है। वो परेशान होते हैं लोग उन चीज़ों से लेके। तो नेता एक ऐसा होना चाहिए जो उन समस्या को समझे और जो योजनाएं सरकार चला रही है उसको ज़मीनी स्तर पे ला सके और उन लोगों को उन योजनाओं का फ़ायदा पहुंचा सके। और मैं सभी लोगों से ये कहना चाहता हूं कि सब लोग अपना वोट सोच समझ के, ना कि किसी लोभ लालच में आके पार्टी को देख के, पार्टी की राजनीति को करके या फिर किसी जातिगत राजनीति को करके, एक ऐसे इंसान को वोट दे जो कि आपका काम कर सके, जो कि आपके बीच में रह सके हमेशा, ना कि इलेक्शन में आके वोट लेके और उसके बाद आपको 5 साल नजर ही ना आए। ऐसा नेता नहीं होना चाहिए। नेता एक ऐसा होना चाहिए जो कि आपकी बात को सुने और उस काम को करे जिसकी आपको ज़रूरत है। क्या सोचते हैं कि यूथ को लेकर कई तरह की घोषणाएं होती है लेकिन फिर बाद में कुछ हो जाता है? कैसा नेता आपको पसंद करते हैं? मुझे अगर एक आइडियल नेता मैं किसी को मानता हूँ तो वो शिक्षित भी होना चाहिए, साथ ही उसमें राष्ट्र प्रेम, हर तरीके की भावना से वो ओतप्रोत होना चाहिए। तो नेता ऐसा नहीं कि यूथ के लिए कोई योजना उसने निकाल दी, लेकिन जो यूथ आज शिक्षित होकर के आ रहा है उसको आगे क्या करना है उसके बारे में उसके पास कोई योजना ना हो। अब हर तरफ शिक्षित करने के लिए बात कर रहे हैं, लड़कियों को शिक्षित कर रहे हैं, युवाओं को शिक्षित कर रहे हैं, लेकिन आगे जा कर के उनकी शिक्षा का उनको लाभ कहाँ मिलेगा उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं सरकार लाए। जो सरकारी प्रोजेक्ट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है, वो डेवलपमेंट अगर सरकार करे जिसके अंदर जो युवा शिक्षित होकर के आ रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा भारी संख्या में उसको वहाँ पर रोज़गार मिल सके, तो ऐसा नेता हमें चाहिए। क्या सोचते हैं आप, किस तरह अपना वोट डालने जाएंगे? क्या मानसिकता लेते जाएंगे कि इस तरह वोट डालना है, इस व्यक्ति को वोट डालना है? क्योंकि आज का यूथ है, यूथ ही देश का भविष्य है, उसको लेकर कई सारी वादे होते हैं, कई सारी घोषणाएं होती है, उसको लेकर क्या सोचते हैं आप? वादे घोषणाएं तो होते ही हैं वो तो इलेक्शन में, लेकिन नेता एक ऐसा होना चाहिए सबको बराबर लेके चले, और जब कुछ वादे घोषणाएं कर रहा है तो उसको लागू करे, तो वो एक छोटे से छोटे व्यक्ति तक भी पहुँचे। यूँ नहीं खाली घोषणाएं कर दी और वो उसको पहुँचाना भी उसका काम है। और युवा जो है अच्छा पढ़ लिख रहा है तो उसको आगे रोज़गार भी मिले, ये चीज़ पहले होनी चाहिए युवाओं के लिए। कि पढ़ रहा है वो उसको रोज़गार नहीं मिला, खाली चाय के ठेला लगा रहा है तो नहीं होना चाहिए, उसको उस हिसाब से रोज़गार भी मिलना चाहिए। यही है बस। और क्या सोच के जाएंगे आप? जी, मेरा नाम प्रिंस शर्मा है और आज के युवाओं को मैं बताना चाहता हूँ कि वो वोट अपने मित्रता के हिसाब से और अपने लोभ के हिसाब से डालते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन सब से हटकर वह सबके बारे में सोचकर बेरोज़गारी, शिक्षा और अन्य सभी व्यवसाय उसके हिसाब से वोट डालें और किसी के बहकावे में नहीं आवे। और आज के यूथ को मैं सब कहना चाहता हूँ कि
कि जैसे नेताओं द्वारा उन्हें लाभ लालच दिया जाता है और बड़ी योजनाओं के चलते वो किसी को भी वोट डाल देते हैं। इसलिए इस पर सभी को ध्यान देना चाहिए और वोट सही नागरिक को देनी चाहिए। यूथ होते हुए आप क्या सोचते हैं, किस तरह का डेवलप होना चाहिए, यूथ में क्या होना चाहिए? यूथ में वो सभी गरीब और नीची जातियों की लोगों के बारे में सोचे और हर गांव का विकास के बारे में सोचे। जैसे शिक्षा है, आजकल बेरोज़गारी बढ़ रही है और लोगों को अच्छा रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। केवल शिक्षित नहीं और गरीब रेखा के नीचे वाले व्यक्तियों को भी लाभ मिलना चाहिए। उसके लिए युवाओं को सही नागरिक को वोट देना चाहिए। क्या सोचती है कि गर्ल्स होने के नाते किस तरह की सोच लेके वोट डालने जाएगी? मेरा नाम सुप्रिया जोशी है। मैं पहली बार वोट देने जा रही हूँ, तो एक तो मुझे बहुत उत्साह है वोट देने का कि कैसे वोट देंगे, किस तरह का नेता आएगा। और गर्ल्स होने की वजह मैं देखती हूँ कि हर लड़कियों को जॉब की अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलनी चाहिए, उनको स्पोर्ट्स में अच्छी आगे उनको सपोर्ट करने वाला नेता आना चाहिए। एक अच्छा नेता आएगा, एजुकेटेड नेता आएगा तो वो गर्ल्स को अच्छी तरह सपोर्ट करेगा, सब करेगा। तो मैं चाहती हूँ कि एक एजुकेटेड और गर्ल्स को सपोर्ट करने वाला नेता आना चाहिए। क्या सोच के जाएगी आप वोट डालने? मेरा नाम हर्षुल है और मैं फ़र्स्ट टाइम वोट देने जा रही हूँ। तो ऐसा कोई जनप्रतिनिधि आना चाहिए जो एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो यूथ जनरेशन है उसके एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचे, जो उनको आगे जॉब दिलाने में और जितनी आगे बहुत वास्ट फील्ड्स है अपने यहाँ पे, तो उनमें बहुत अच्छा सा सपोर्ट करने वाला और उसमें डेवलप करने के लिए अपन को अपने बारे में सोचे और जो भी अपने एरिया के जो प्रॉब्लम्स है उनके बारे में बता सके और उनको सॉल्व कर सके जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। अब महिलाओं के लिए कई तरह की बातें होगी, कई तरह की घोषणा भी की जाएगी, लेकिन क्या होगा, क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए महिलाओं के लिए? जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारी जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, वो महिला प्रतिनिधि है और वो बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए। और वो शायद बहुत लो कास्ट से आती है और मैं चाहती हूँ कि हर लड़की को एक आगे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, तो वो चीज़ सोच के जनप्रतिनिधि को आगे काम करना चाहिए। ठीक, क्या सोच के वोट देने जाने वाले हैं इस बार? आप पहला वोट देंगे तो? मेरा नाम माही चौहान है और मैं तो यही सोच के वोट दूंगी कि जो भी हो नेता प्रतिनिधि, जो भी हो राष्ट्र को चलाने वाले, राज्य को चलाने वाले, सब हर फील्ड में यूथ को आगे बढ़ाए। जैसे एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में, सारी चीज़ों में और ख़ास करके स्पोर्ट्स में, क्योंकि मैं खुद स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि स्पोर्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को और लड़कों दोनों को सेम अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि लड़कियों को ही ज़्यादा मिले, सबको सेम मिलना चाहिए। और ये जो होती है ना कि ये खिलाड़ियों के भत्ते होते हैं मेडल्स पे, ये पास होने चाहिए टाइम से टाइम। इनमें इतने पेंडिंग पड़े रह जाते हैं कि 4-4, 5-5 साल तक कुछ हमको मिलता ही नहीं। हम सिर्फ खेलते जाते हैं, ना हमको एम्प्लॉयमेंट्स मिलती है ना कुछ, मतलब हम पीछे रह जाते हैं। फिर मन नहीं करता है कि ऐसी चीज़ों में जाएं हम। तो मैं ये चाहूँगी कि सरकार इन सब चीज़ों पे ध्यान दे। जो भी हो हमारे नेता प्रतिनिधि, मैं तो ऐसे कोई चुनूँगी जो सारी चीज़ों में ध्यान रखे, एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में, सबको अच्छे से मतलब आगे बढ़ाने की सोचे। क्या कितनी उत्सुकता रहने वाली, क्योंकि पहली बार अपना वोट डालने वाली है? मेरा नाम अर्जिता सेन है और मैं फ़र्स्ट टाइम वोट देने जा रही हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ, क्योंकि जो भी नेता है वो बस पब्लिक की समस्या को समझे और डेवलपमेंट करे एरिया को, और एजुकेशन में हेल्प करे, गर्ल्स को स्पोर्ट्स में हेल्प करे, ऐसा नेता चाहिए। तो ये थे यूथ जो कह रहे हैं कि जो नेता इनके काम आए, रोजगार को लेकर अन्य सारे मुद्दे जो इन्होंने बताए, इन सारे दो पर काम होता है, इन सारे जो सुख दुख में इनके साथ खड़े हैं, तो उन ऐसे नेता को ये चुनेंगे। TV9 के लिए राजेश डांगी। मैं हमारी 500 रुपए में गैस सिलेंडर गारंटी को वोट दूंगी। मैं 25 नवंबर को EVM मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगी। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं अपनी फ्री लैपटॉप गारंटी को वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को EVM मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारे बच्चों की अंग्रेजी माध्यम शिक्षा गारंटी को वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को EVM मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है।
मैं हमारी 15 लाख की आपदा राहत बीमा गारंटी को वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारी 2 रुपए किलो गोबर खरीद की गारंटी ने वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारी हर साल 10,000 की गृह लक्ष्मी गारंटी को वोट दूंगी। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगी। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं हमारी ओपीएस गारंटी को वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस को वोट दूंगा। गारंटी है ये कांग्रेस की गारंटी है। कांग्रेस फिर से वो किसान को खेत लहराए, हर फसल का दाना गाए, फिर से कांग्रेस ही लाए, चलो मिलके हाथ बढ़ाए। राजस्थान में देखो इसने काम किए दिल से। कांग्रेस फिर से बच्चे बच्चे की आशा, हर बेजुबान की भाषा, नारी सम्मान का रक्षक, टिक ना पाए कोई भक्षक, ऊंच नीच का भेद मिटाकर सबको ये मिलते हैं। कांग्रेस फिर से कांग्रेस का एक ही नारा, बस वह विकास की धारा, असुविधा का अंधियारा कांग्रेस ने पल में उतारा। वो काम को जिसके देख के चेहरे रहते हैं खिलते हैं।